वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अली बख्श, मुसन्नफ है कुदरतुल्लाह शहाब, सफ़ा नंबर 87 और 88। पहले हम कुदरतुल्लाह शहाब का तारुफ पढ़ेंगे। कुदरतुल्लाह शहाब 1917 में पैदा हुए और 1986 में उनकी वफ़ात हुई। ये आपके यहाँ MCQs हैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर में आएंगे कि कुदरतुल्लाह शहाब कब पैदा हुए, या MCQs में आएगा कुदरतुल्लाह शहाब कब फौत हुए। कुदरतुल्लाह शहाब गिलगित में पैदा हुए, ये भी अंडरलाइन करें। उनकी तारीख पैदाइश, तारीख वफात, जाए पैदाइश यानी किस जगह पर थे या किस अहम यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की थी, ये सारे MCQs हैं। कुदरतुल्लाह शहाब गिलगित में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम जम्मू में पाई। अब ये टाइम देख लें, जम्मू आज़ाद जम्मू कश्मीर तो भी पाकिस्तान में शामिल है, लेकिन ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। 1939 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी अदब में MA किया, यानी MA इंग्लिश किया। 1941 में ICS के मुकाबले में कामयाब होकर इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हो गए। कब? जब अभी पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। क्या में पाकिस्तान के बाद इब्तदाई 2 वर्ष हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल रहे। इसके बाद वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान में डिप्टी सेक्रेटरी और फिर जंग में डिप्टी कमिश्नर रहे। 1954 से लेके 1962 तक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, सदर सिकंदर मिर्ज़ा और सदर अयूब खां के सेक्रेटरी रहे। आप उनके ओहदे नोट करते जाएं कि कितने अहम ओहदों पर फाइज रहे। 3 वर्ष तक हालैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, यानी एम्बेसडर रहे पाकिस्तान के। 1966 में वापस आकर मरकज़ी सेक्रेटरी तालीम मुकर्रर हुए और 1986 में वफ़ात पाई और इस्लामाबाद में दफन हुए। वो ज़ुबानो बयान पर दस्तरस रखते थे। दस्तरस से मुराद है कि उन्हें अपने कलाम पर पूरी कुदरत हासिल थी। उनका असलूब सादा है, बाएं हमा उनकी तहरीरों में बड़ी जाज़बियत और दिलकशी है। जाज़बियत और दिलकशी से मुराद है कि जब वो लिखते हैं तो कारी जो है, पढ़ने वाला जो है, वो महजूज होता है, वो कुताहट का शिकार नहीं होता। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखने का आगाज़ मारूफ शायर अख्तर शेरानी के रिसाले रुमान से किया था। अख्तर शेरानी बहुत अच्छे शायर हैं उर्दू अदब के। 31 जनवरी 1959 को राइटर्स गिल्ड मार्ज वजूद में आया। ये डेट बहुत अहम है, इसे लिख लें। ना सिर्फ मैट्रिक के एग्ज़ाम में, FA के एग्ज़ाम में, बाद में भी वो वाले आपके एग्ज़ाम जहाँ पर MCQs में उर्दू का पोर्शन शामिल होता है, उसमें ये लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइटर्स की गिल्ड कब वजूद में आया? 1959 में। और ये तरक्की पसंद तहरीक जो चली थी, जिसका पहला इजलास 1936 में हुआ था, उसके मुकाबले में, उसकी ज़िद में ये जो ना राइटर्स गिल्ड बनाया गया था। तो वो इसके पहले सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। इनकी तसानीफ में या खुदा जो 1947 में शाया हुआ, नफसाने 1950 में, माँ जी 1968 में और शहाबनामा 1986 में शामिल हैं। ये उनकी वो तारीख है उनकी जब ये जिस साल में शाया हुए। शहाबनामा कुदरतुल्लाह शहाब की खुद नोश्त है। खुद नोश्त यानी उनकी अपनी ही ज़िंदगी पर लिखी हुई किताब है, जो इनकी तमाम तसानीफ से बढ़कर मकबूल हुई, मशहूर हुई। गुज़श्ता 25 वर्ष में इनके दर्जनों एडिशन शाया हो चुके हैं। ये तो कुदरतुल्लाह शहाब का तारुफ हुआ। अब हम पढ़ते हैं अली बख्श। अली बख्श पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अल्लामा इकबाल जो हर दिल अजीज़ हस्ती हैं, हमारे कौमी शायर हैं, उनके बारे में हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनके नज़दीक जो लोग थे वो कैसे थे, उनसे बातचीत की जाए, अल्लामा इकबाल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की जाए। इसी तजस्सुस को जहन में रखते हुए कुदरतुल्लाह शहाब की मुलाकात हुई अली बख्श से। अब अली बख्श के साथ क्यों उनकी जो मुख्तसर सी मुलाकात थी, उसमें उन्होंने क्या सवालात किए या उसने क्या मालूमात फराहम की, उस पर ये अफसाना जो है ना अली बख्श वो लिखा गया है। कुदरतुल्लाह शहाब अपने आप को मुखातब करते हुए कहते हैं
कि एक रोज़ में किसी काम से लाहौर गया हुआ था। आपने उनकी ये तारुफ में पढ़ा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने कितने सफ़र किए और कितने अहम ओहदों पर फाइज रहे। कहते एक रोज़ में किसी काम से लाहौर गया हुआ था। वहाँ एक जगह ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब, ख्वाजा अब्दुल रहीम का नीचे तारुफ दिया गया है पेज नंबर 88 पर। ख्वाजा अब्दुल रहीम लाहौर के मारूफ बैरिस्टर थे। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में कभी कभी उनकी खिदमत में हाज़िर होते थे। बैरिस्टर से मुराद है कि अल्लामा इकबाल भी लॉ के स्टूडेंट थे। उनके आगे से बेटे जावेद इकबाल भी, उनकी बहू नासरा जावेद इकबाल भी, वो भी जस्टिस रिटायर हुई। तो कहते कि ख्वाजा अब्दुल रहीम के साहब से मुलाकात होगी। बातों बातों में उन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल के दरीना को अंडरलाइन करें कि वो वाला मुलाजम जिसने बड़ी देर तक अल्लामा इकबाल की खिदमत की, इतनी देर तक की कि 40 साल एक अरसा होता है ज़िंदगी का। अली बख्श ने 40 साल तक अल्लामा इकबाल की खिदमत की। उसके मतलब कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल के दरीना और वफादार मुलाजम अली बख्श को हुकूमत ने उनकी खिदमत के सिलसिले में लायलपुर को अंडरलाइन करें। लायलपुर पुराना नाम है फैसलाबाद का, नया नाम शहर का क्या रख दिया गया? फैसलाबाद, पुराना नाम लायलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अता की गई। मुरब्बा को अंडरलाइन करें। ज़मीन में मुरब्बा जो है वो 25 एकड़ को कहा जाता है। अब अली बख्श के बारे में नीचे उनका तारुफ दिया गया है कि अली बख्श तकरीबन 40 साल अल्लामा इकबाल के नहायत वफादार खिदमत गुजार रहे। शादी के कुछ अरसा बाद उनकी बीवी फौत होगी तो उन्होंने फिर शादी नहीं की। अली बख्श के साथ भी ऐसा ही हुआ कि थोड़ी देर कुछ अरसे बाद बीवी फौत हो गई और फिर वो अल्लामा इकबाल की खिदमत करते रहे। अल्लामा इकबाल के साथ भी ऐसे ही हुआ। उनके बच्चे अभी बहुत छोटे से थे, ख़ास तौर पर मुनीरा बीबी उनकी जो बेटी थी वो छोटी सी थी कि उनकी जो है ना वो बेगम की वफ़ात हो गई और फिर उन्होंने ऐसे ही अकेले ज़िंदगी गुजारी। जी कहते एक मुरब्बा ज़मीन अता की गई, किसकी खिदमत के सिलसिले में मिली? अल्लामा इकबाल की खिदमत। चूँकि इतना अरसा अली बख्श करते रहे इसलिए हुकूमत ने दी। वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका है लेकिन उसे कब्ज़ा नहीं मिलता। अब उसकी ज़मीन पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने या किसी और पार्टी ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है। कहते लेकिन उसे कब्ज़ा नहीं मिलता क्योंकि कुछ शरीर लोग, शरीर को अंडरलाइन करें, शरीर यानी शरारतें। अल्फाज का चुनाव देख लें, उन्होंने ज़्यादा शिद्दत पसंद अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। शरीर कहा है कि कुछ शरारती लोगों ने उनकी ज़मीन पर कुछ शरीर लोग उस पर नाजायज़ तौर पर काबज़ हुए। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ख्वाजा साहब कौन है? ख्वाजा अब्दुल रहीम है, जस्टिस हैं। उन्होंने फरमाया जंग लायलपुर के बिल्कुल करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? अब जंग क्यों कहा गया है? जंग लायलपुर के करीब है। ये जंग में डीसीओ थे कुदरतुल्लाह शहाब, और डीसीओ जो होता है उसकी पूरी जो है ना वो ज़िले पर इंतज़ामिया का जो है ना अहम फ़र्ज़ उसको सौंपा गया होता है। तो कहते हैं चूँकि आपकी जो है ना जाब आजकल जंग में है, लायलपुर करीब है, तो आप अली बख्श का जो है ना ये कब्ज़ा जो छुड़ाए नहीं छूट रहा, वो लोग कब्ज़ा छोड़ नहीं रहे, तो ये काम आपके लिए आसान होगा। जी कहते जंग लायलपुर के बिल्कुल करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मैं आज ही उसे अपनी मोटर कार में जंग ले जाऊंगा और किसी न किसी तौर पर उसको ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा के छोड़ूंगा। ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंजिल ले गए। जावेद मंजिल क्या है? अल्लामा इकबाल का लाहौर में घर है जिससे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे को जावेद को फ़रोख्त कर दिया था और बाद में उसका किराया दिया करते थे अल्लामा इकबाल अपने बेटे को ही। ये नहीं कि अपने बेटे के नाम कर दिया और उन्होंने ये, इसमें उनकी हकीमुल उम्मत उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसमें उनकी कोई हिकमत थी कि ज़िंदगी में बेटे को फ़रोख्त कर दिया। उसका नीचे जावेद मंजिल का तारुफ लिखा गया है। जावेद मंजिल लाहौर में अल्लामा इकबाल रोड पर वाक़या है। ये अल्लामा इकबाल की क़यामगाह थी जिसे अब इकबाल म्यूज़ियम बना दिया गया और ये महकमा आसार कदीमा की तहवील में है, यानी अल्लामा इकबाल की जितनी चीज़ें थी वो वहाँ पर महफूज की गई हैं। लोग जाते हैं, जाकर अल्लामा इकबाल की चीज़ें, उनका पासपोर्ट वगैरह, उनकी ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थी, उनके जो है ना सूट जो वो पहना करते थे, लिबास पहना करते थे, वो सारी चीज़ें लोग देखते हैं।
ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंजिल ले गए और अली बख्श से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये जंग के डिप्टी कमिश्नर हैं। डिप्टी कमिश्नर अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, डीसीओ। ये जंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम फौरन तैयार होकर इनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द तुम्हारी ज़मीन का कब्जा दिलवा देंगे। अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया, यानी उसने थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस की, वो शर्म महसूस की और बोला, सोचिए तो सही, मैं ज़मीन का कब्जा लेने के लिए कब तक मारा मारा फिरूंगा। इन अल्फाज में उसने अपनी पूरी पिछली गुज़श्ता ज़िंदगी बता दी कि जब से अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद ये ज़मीन मुझे अलाट की गई है तो मैं उसके लिए मारा मारा फिर रहा हूँ, ख्वार हो रहा हूँ। कब्ज़ा नहीं मिलता तो खाए कड़ी, खाए कड़ी को अंडरलाइन करें, ये मुहावरा इस्तेमाल किया है कि नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अब मैं ज़्यादा ख्वार नहीं होना चाहता, लाहौर से जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है। जावेद का नुकसान से मुराद है कि उस वक्त जावेद इकबाल जो अल्लामा इकबाल के बेटे थे वो बैरून मुल्क स्टडी के लिए गए हुए थे, पढ़ने के लिए, ये उनकी घर की हिफाजत पर मामूर थे। तो कहते अगर मैं अपने कामों के लिए फिरता रहूँगा तो फिर जावेद के घर की मुझसे हिफाजत नहीं हो सकेगी, तो जावेद का नुकसान होता है। जावेद भी क्या कहेगा, बाबा किन झगड़ों में पड़ गया। लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर, यानी उनकी ज़िद पर, वो मेरे साथ एक आध रोज़ के लिए जंग चलने पर आमादा हो गया। आमादा को अंडरलाइन करें, आमादा का मतलब है राज़ी हो गया। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालबन उसके दिल में सबसे बड़ा वहम ये है कि शायद अब मैं भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह अल्लामा इकबाल की बातें पूछ पूछ कर उसका सर खपाऊंगा, उसे परेशान करूंगा। लेकिन मैंने भी अज़म कर रखा था। अज़म क्या होता है, इरादा। कहते कि मैंने भी इरादा कर रखा था, मैं खुद अली बख्श से हज़रत अल्लामा के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा। अगर वाकई वो अली बख्श की ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है, ये बहुत अहम फिक्र है कि उसने चूँकि 40 साल खिदमत की, उसकी अपनी फैमिली जो है ना वो साथ नहीं थी, वो अल्लामा इकबाल की खिदमत ही करता था, तो अब अल्लामा इकबाल उसकी ज़िंदगी का अहम जुज़्व बन गए हैं, उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए। जिस तरह पूरे बरे सगीर पर अल्लामा इकबाल ने एक शायर के तौर पर, एक सियासतदान के तौर पर असरात मुरतब किए, अब उनके साथ रहने वाला, हर वक्त साथ रहने वाला जो अली बख्श है, कैसे हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी पर अल्लामा इकबाल के असरात ना हो। उसको इस जुमले में उन्होंने बयान किया कुदरतुल्लाह शहाब ने, अगर वाकई वो अली बख्श की ज़िंदगी का एक जुज़्व है, यानी एक अहम हिस्सा है अल्लामा इकबाल, तो ये जौहर खुद ब खुद इश्क और मुश्क की तरह ज़ाहिर होकर रहेगा। ये पूरा जुमला अंडरलाइन करें। जौहर से मुराद है खूबी, कि ये खूबी होना कि हम लोग सिर्फ सुना है अल्लामा इकबाल को, उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनके बारे में जांचते, उनके बारे में पूछते फिरते हैं, मालूमात हासिल करते फिरते हैं, तो ये जिसने इतनी देर खिदमत की उसकी ज़िंदगी में जो खूबियाँ हैं, और ख़ास तौर पर वो खूबी अल्लामा इकबाल के इतने करीब रहने की, तो ये खूबी मेरे पे ज़ाहिर हो जाएगी। लेकिन किस तरह, इश्क और मुश्क की तरह। इश्क यानी जो मोहब्बत, और कहते कि इश्क हो जाए तो वो छुपता नहीं है, वो नज़र आ जाता है। मुश्क से मुराद खुशबू है, खुशबू लगाई हो तो वो छुपती नहीं है, वो हर एक को उसकी खुशबू आती है। तो इसी तरह इश्क और मुश्क दोनों की तरह ये जो अली बख्श की खूबी है वो मेरे पे ज़ाहिर होगी, लेकिन मैंने अज़म ये कर रखा था कि मैंने खुद सवाल नहीं करना। इस तरह हमारा सफ़ा नंबर 88 मुकम्मल हुआ। आपके जहन में कोई सवाल हो तो मैं ज़रूर पूछिएगा।